बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एक ऐसा कहवा जो आपके मैदा के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। नाजरीन, जैसा कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि लोगों की अक्सरियत ज़्यादातर खाना खाने के बाद मैदा की कई तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है। किसी को मैदा के बोझलपन की शिकायत हो जाती है, तो कोई सुस्ती का शिकार होकर नींद की वादियों में चला जाता है, तो किसी के मैदा और पेट में दर्द होने लगता है, तो किसी को गैस और मोशन की शिकायत हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा कहवा या हर्बल टी बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, जिसे बनाकर अगर आप दिन में 1 या 2 दफ़ा खाने के बाद पी लिया करें तो आपको मैदा की बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। इससे पहले कि मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूँ, वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। नाजरीन, छोटे छोटे मसाइल के लिए फ़ौरन ही डॉक्टर पे भागने की बजाय अगर हम अपनी लाइफ में एहतियातन खाने के बाद या पहले ऐसे ही कहवा जात को लाजमी शामिल कर लें तो बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें लेनी होंगी। ये चीज़ें आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी, इसके लिए आपको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाजरीन, इस कहवे का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको आगे चलकर भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसके लिए हमें हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 सब्ज़ इलायची खोलकर और चंद पत्तियाँ ताज़ा पुदीने की और 1 टुकड़ी गुड़ की चाहिए होगी। गुड़ की जगह आप शहद, नमक या चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ या शहद इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमें एक पैन में 2 कप पानी लेना है और इसके अंदर हमें 1 बाय 1 सारी चीज़ों को इसमें शामिल कर देना है पानी में। नाजरीन, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी एंड पे भी एक चीज़ और शामिल करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अभी मैं इसके आपको फ़ायदे भी बताऊंगी कुछ मज़ीद भी। तो ये सारी चीज़ें हमने पानी में शामिल कर ली हैं और इसको चूल्हे पे पकने के लिए भी रख दिया है। अब हम इसके पकने का वेट करेंगे। अभी ये पानी जो है वो ये पूरी तरह से पकना स्टार्ट नहीं हुआ, अब ये पूरी तरह से पकना स्टार्ट हो चुका है। अब हम 30 सेकंड तक इसको पकाएंगे। जब ये पक जाए तो फिर हमने इसको इस तरीके से स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए, ये कहवा हमारा जो है ये हमने इसमें 2 कप कहवा बना है हमारा, और इसको हमने एक बड़े मग में जिसमें कि 2 कप पानी आ जाता है तो वो उसमें मैंने डाल लिया है। अब मैंने क्या करना है कि इसमें ये वाला जो लेमन जूस है जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, इस टुकड़ी में से तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो लेमन जूस लेना है। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेमन जूस लेना है। चंद कतरे ही, 1 कप के लिए 4-5 कतरे काफ़ी होते हैं। बाद लोग ज़्यादा खट्टा पी लेते हैं तो वो अगर ज़्यादा डालना चाहें तो वो इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेमन जूस को आपने पकते हुए पानी में नहीं डालना, यानी जब चूल्हे पे रखा हो और पक रहा हो तब नहीं डालना है, नीचे उतारने के बाद डालना है, क्योंकि ये कड़वा हो जाता है। इस वजह से आपने इसको थोड़ा सा हवा फिर जाए कहवे को तो फिर आप उसमें लेमन जूस ऐड कर लीजिए और चम्मच के साथ ज़रा हिला लें और बस ये कहवा तैयार है। तो नाजरीन, आपको मैंने शुरू में इसके कुछ फ़ायदे बता दिए हैं, अब मैं एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो आपको बताने वाली हूँ उसको भी ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो कहवा है, जब बाज़ औक़ात बंदे के पेट में हवा जो है वो रुक जाती है और उसकी वजह से पेट में बहुत ही शदीद दर्द होता है, तो ये बंदे को समझ नहीं आती है कि उसको ये दर्द क्यों हो रहा है। जगह जगह पे ऐसे लगता है, पसलियों में, पेट में, आंतों में, यूँ लगता है जैसे कोई पत्थर से फंसे हों। तो इस कैफ़ियत में ये कहवा आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप इसको आज़मा के देखिएगा, ज़रूर ये फ़ायदा देगा। अगर इसमें 1 चम्मच ज़ैतून का तेल शामिल कर लिया जाए तो और भी अच्छा है। ज़ैतून के तेल से इस कहवे की अफादियत जो है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह।